अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुंबई की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामत का वाक़ का जिक्र करेंगे, जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। और यह करामत का वाक़या मुंबई पुलिस के साथ पेश आया था, जिसे देखकर खुद मुंबई पुलिस वाले हैरान थे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी करामत के वाक्य को समाप्त करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जिसकी जियारत कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हजरत हाजी अब्दुल रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाही अल उर्फ डोंगरी के सुल्तान है। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सिन्नू सलीम मदरसे में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में आकर पायदे एक मस्जिद में सुकून इख्तियार की। आप हाफिज कुरान थे और मदरसे में बच्चों को कुरान की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आपने मिर्जा सीना से फैज हासिल किया। हज से वापस आने के बाद आप सब कुछ छोड़कर अल्लाह की इबादत वरिया में मसरूफ हो गए। आप अपने पास एक असा यानी छड़ी रखते थे, और जो कोई परेशान हाल बीमार या फिर आसेब ज्यादा आता तो उस बीमार के सर पर वह छड़ी मार देते, तो अल्लाह के क्रम से वह शिफा याबे हाल होता। उसके सर पर वह छड़ी मारकर उसकी परेशानी दूर हो जाती। और जिस पर जिन्नात वगैरह भूत प्रेत का साया होता, उसके सर पर रही छड़ी मार देते, वह भी शिफा याब हो जाता। हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह की बेशुमार करामातें हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक मर्तबा मुसाफिर खाने में हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह ठहरे हुए थे। एक शख्स ने किसी गलत फहमी की वजह से पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह अल को बाहर लते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को वापस हवालात में डाल दिया। लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाही अलैह बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को वापस हवालात में डाल दिया। फिर से आप उसी दिन शाम में बाहर लोगों को नजर आए। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने खुद ने हजरत अब्दुल रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह को बंद किया गया था, वहीं आज भी आपका चिल्ला मुबारक मौजूद है। आपकी आस्थाने मुबारक पर कसीर तादाद में आपके अकीदतमंद अपनी अकीदत व मोहब्बत के साथ आते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। आपका विसाल एक जमादी अल अव्वल 1336 हिजरी बा मुताबिक 13 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ। आपकी मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोंगरी में मौजूद है। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह व बर्बाद होकर जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था।
एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त रोजाना अजन दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसीलिए वह फिर उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना खबरदार, अगर तुमने कल सुबह फज्र की अजान तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले शख्स को खड़ी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त में लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वह फौरन अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कर कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो उसे अपने अजाब में डाल दे, उसे ऐसी सजा दे कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मोजन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया था, मगर सुबह वह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। इसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर ऑफिस वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खुलाती, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और उसके बद में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद मैं उसकी बीवी भी उससे तंग आ गए, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ में नहीं रह सकती हूं, इसीलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर ईस का भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस अफसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगे सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया।
अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नापाकी धौता, अब कौन उसके कपड़े बदलवा है। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसे कोई बुरी बात कह दी क्योंकि उसकी जबान काबू में न थी। इसीलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए क्यों ना इसी को यहां से हटा दिया जाए। इसीलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए तो थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा। उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब आसर अपनी चारपाई पर पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खुला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस अफसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? तुम एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था और उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास में कोई खड़ा नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह अफसर फुट फूट कर रोने लगा। उस शख्स की हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पर बलाया और उसके लिए खाना लेकर आया और अपने हाथों से उसको खाना खिलाया। और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मोजिन ने उसे बताया, तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मुफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से मुफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया। इसीलिए थोड़ी ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर उसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास में वक्त है सही मानों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वह है जो इंसान के किसी भी नुकसान को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह उसकी ख्वाहिश और उसकी ताकत के बिना नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम और उसकी तारीफों को जानना इंसान को फितरत के किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त करता है, क्योंकि सृष्टि कमजोर है और निर्माता अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह को याद रख, अल्लाह तुझे याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इसी तरह की इस्लामी घटनाओं और वाक़यात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वह औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वह सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। यह लड़की किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, या अल्लाह मुझे भी यह खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में जितनी शादी इसके बाद हुई थी, वह सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती हुई नजरों
और सवालों का सामना करना पड़ता। वहीं वह खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन यह चीज देखकर और भी ज्यादा तकलीफ होती कि रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वह हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी भी तमी नहीं हो सकती, क्योंकि वह सिर्फ अपना अंदाजे और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं। लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के पास है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वह छुपकर अपने कमरे में जी भरकर रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वह औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें जलती पर तेल का काम किया करती थीं, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती, जिन्हें सुनकर उसका दिल चाहता था कि वह मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन बदिनी जा रही थीं। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वह हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वह उसे औलाद की नेमत से नवाजे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वह बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूल होती है। वक्त गुजरने के साथ जबकि देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो इसकी सांस के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो यह बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वह अपने देव के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वह बच्चे को वहीं पर लेटा कर अपने कमरे में आई और इतना रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब यह सोचने लगे कि यह देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिल को कौन समझता कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वह तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी को दे दें, किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वह तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बांध तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर उससे दिलो जान से प्यार करता था। वह उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वह क्या करता, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वह ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत उसे तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा भर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वह इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए किसी भी सूरत नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार ना हुआ। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहां तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आएं, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदअज़ ही नहीं बददिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर यह बहुत परेशान हुई और उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्त तारी हुई